हेलो फ्रेंड्स। तो आप हॉलीडेज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, वहीं ट्रिप पे जाना चाहते हैं और पूरे फैमिली या फिर मल्टीपल फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर अ टेम्पो ट्रैवलर और मल्टीपल कार्स और एनी अदर ऑप्शन यू नीड टू थिंक ऑफ। तो उसके लिए आपको क्या प्लान करना है, कैसे क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहला, आप कोई भी जैसे दिसंबर में प्लान कर रहे हो छुट्टियों का, क्रिसमस के या फिर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन के लिए प्लान कर रहे हो, गोवा प्लान कर रहे हो, मुन्नार प्लान कर रहे हो या कहीं और प्लान कर रहे हो, तो इस केस में क्या है कि अगर आपके पास 1 और 2 फैमिली, तो डेफिनेटली यू विल गो बाय कार। आप कार या तो फिर हायर करके या फिर अपनी कार से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन इफ़ यू हैव मोर देन 10 मेंबर्स, 15 मेंबर्स, मोर देन दैट, ठीक है, आपके पास ज़्यादा मेंबर है, आप ज़्यादा मेंबर हो जिसके आप 2 और 3 फैमिली है, 4 और 5 फैमिली है, इस केस में क्या होगा, आपको कोई भी टेम्पो ट्रैवलर हायर करना चाहिए या फिर दूसरा कोई ऑप्शन भी मिनी बस को हायर करना पड़ेगा। तो उसके लिए रेंट वगैरह जो है वो किस उसका क्या रहता है वो आज हम बात करेंगे। तो जनरली रेंट क्या रहता है, रेंट देर आर 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या रहता है जिसमें कि आपका पर किलोमीटर जो भी चार्जेस रहता है, पर किलोमीटर 20 रुपीज़, 22 रुपीज़, 25 रुपीज़, 28 रुपीज़, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन क्वालिटी, जहाँ तक अभी हमने रिसेंटली टेम्पो ट्रैवलर हायर किया था जिसका हमने कॉस्ट 20 रुपीज़ दिया था, ठीक है। उससे एक बार और हायर किया था तो 22 रुपीज़ दिया था, ठीक है। तो 20 to 23 रुपीज़ जनरली आप पे करते हो अगर आप 2023 या 24 में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। डिपेंडिंग उसमें कितना सीटिंग कैपेसिटी रहता है। जनरली टेम्पो ट्रैवलर है वो 12+1 या फिर 12+1 का आता है, ठीक है। तो 12 मीन्स 12 पैसेंजर एंड 1 ड्राइवर रहता है। अगर आप चार, आपके पास जो मेंबर्स हैं जैसे 13-14 मेंबर्स हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक जो लास्ट सीट रहती है वहाँ पर 3 सी जगह 4 सीट वो अरेंज कर देते हैं। लेकिन कुछ स्टेट में जो भी और आगे भी एक सीट कभी जगह हो सकती है, उस केस में क्या होगा, 13 की जगह 14 सीटिंग मेंबर कैपेसिटी हो जाती है। लेकिन कुछ स्टेट में जो आगे वाली जो सीट है, जो ड्राइवर के बाजू वाली सीट है, उसके ऊपर जनरली पेनल्टी चार्ज करते हैं, वो अलाउड नहीं होता है। उसके ऊपर से करियर का भी, आपके जो ओवरहेड स्टोरेज का भी जनरली ऑप्शन रहता है टेम्पो ट्रैवलर में। लेकिन वो सब फैसिलिटी आपको आपको चाहिए, नहीं चाहिए, है या नहीं, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बेटर यही रहेगा कि आप जो भी टेम्पो ट्रैवल हायर कर रहे हो वो एक बार जाके देख लें कौन सी टेम्पो ट्रैवल आने वाली है, उसको फिजिकली इंस्पेक्शन कर लें, उसके बाद हायर करें। लेकिन अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप इंक्वायरी कर सकते हो कि ओवर स्टोरेज है या नहीं। और दूसरा एक चीज़ और देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो भी अलग अलग सीट रहती है, जो भी अलग अलग रहती है, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि हर एक जो भी सीट है वो बराबर है या नहीं है। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सीट में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, जो कि पुश बैक नहीं होता। लास्ट वाली जो 4 सीटें थी उसमें पुश बैक नहीं रहता है, ठीक है। और बाकी की अलग अलग सीट है उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप फिजिकल इंस्पेक्शन इज़ बेटर यहाँ पर रहता है, ठीक है। और ऑप्शन आता है आपको लाइटिंग, जहाँ पे आप लाइटिंग क्या क्या अवेलेबल है, कौन सा लाइटिंग अवेलेबल है या नहीं है। उसके बाद आता है पेन ड्राइव एंड टीवी ऑप्शन। आप म्यूज़िक का क्वालिटी क्या है, स्पीकर कैसे हैं, ठीक है, वो आप देखना चाहोगे, आप एक बार प्ले करके सुनना चाहोगे। और उसके बाद टीवी, अगर आप मूवी वगैरह देखना चाहते हो तो मूवीज़ की फैसिलिटी है या नहीं। एंड लास्ट 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो मैं अभी बोलूँगा, पहले वाला कि आपके पास जो भी चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल है या नहीं वहाँ पर, वो भी आप देखना चाहोगे। क्योंकि अगर आपका जर्नी लॉन्ग है, आपका बैटरी कैपेसिटी कम है, तो या तो फिर आप पावर बैंक कैरी करो एक्स्ट्रा, या फिर आपके पास चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। अगर चार्जिंग पॉइंट नहीं है तो आपकी बैटरी, क्योंकि आप बाहर जाते हो, फोटो वीडियोस वगैरह खींचते हो, बनाते हो, तो उसकी वजह से आपकी बैटरी ड्रेन ज़्यादा होती है। तो उस केस में आपको डेफिनेटली पावर बैकअप की ज़रूरत पड़ेगी। तो पावर सॉकेट डेफिनेटली वुड बी द गुड ऑप्शन। अगर वो नहीं है तो पावर बैंक आपको कैरी करना पड़ेगा। उसके अलावा जैसे मैं बोला कि एसी, ठीक है, अभी आप एसी या नॉन एसी जैसे दोनों ऑप्शन रहते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप एसी वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हो, नॉन एसी, उसके बेस पे प्राइस थोड़ा वेरी करता है, 1 और 2 रुपीज़ पर किलोमीटर वेरी करता है, ठीक है।
तो आप एसी अगर ऑप्शन सिलेक्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली एसी कैसा है वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि जनरली टेम्पो ट्रैवलर में आप थोड़ा प्रॉब्लम फेस करते हो कि कूलिंग जो कैपेसिटी रहती है थोड़ी कम रहती है, एंड इट विल नॉट बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, कुछ जगह पे ज़्यादा कुछ जगह पे कम, ठीक है। तो वो आपको देखना चाहिए। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे तो ड्राइवर बाटा वगैरह आप जनरली अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं है तो आप जानते होंगे, लेकिन जनरली ड्राइवर बाटा दो टाइप का रहता है कि ऑन टॉप ऑफ दिस पर किलोमीटर एक्स्ट्रा चार्ज होता है, और इस केस में भी पर डे जो भी मिनिमम किलोमीटर रहता है वो 300 किलोमीटर रहता है। अगर नेक्स्ट ऑप्शन जो मैं बताऊंगा जो कि ड्राइवर बाटा कहता है, ड्राइवर बाटा टेम्पो ट्रैवलर के लिए 500-600 वेरी करता है पर डे बाटा। जैसे अगर आप 10 to 6 नाइट में ट्रैवल करते हो तो एक्स्ट्रा बाटा लगता है, वो भी अराउंड 500 to 600 रुपीज़ डिपेंडिंग ऑन विच आप कौन से ट्रैवलर को चूज़ कर रहे हो उसके ऊपर वो वेरी करता है। तो अगर नाइट में वो ड्राइवर ड्राइव करता है आफ्टर 10 बजे के बाद या फिर अर्ली मॉर्निंग 5 बजे 6 बजे से पहले, तो वो एक्स्ट्रा बाटा वो चार्ज करता है, वो भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो आपका जो आप टूर ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप जो भी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हो वो इसी टाइमिंग के एडजस्ट करना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट फैक्टर आपको कंसिडर करने चाहिए। उसके अलावा भी देखिए आपको दो चीज़ जो भी मैं हर बार आपको देखनी चाहिए, वो पहली कि आप कॉस्ट इफ़ेक्टिव, डेफिनेटली सबको ही चाहता है कि कॉस्ट कम हो, अच्छा और कम प्राइस में मिल जाए। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आप कम प्राइस में मिल तो जाएगा लेकिन आपको कहीं ना कहीं पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ जगह पे आप एट द एंड अगर आपने ये सब चीज़ वेरीफाई नहीं की तो आपको दिक्कत आ सकती है। लेकिन अगर आप कुछ वेंडर जो भी हाई क्वालिटी टेम्पो ट्रैवलर देते हैं जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट जो रहता है वो अच्छा रहता है, थोड़ा वाइडर रहता है, लेकिन आपको उसका जो नंबर ऑफ सीट रहती है वो कम रहती है, उसमें अराउंड 8 रहेगी, 6 रहेगी, तो वो अगर आप एकदम आराम से जाना चाहते हो तो आपको वो चीज़ भी कर सकते हो। अगर आपको इतना ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डेफिनेटली आपको जो नॉर्मल टेम्पो ट्रैवलर मिलता है वो उसमें आप जा सकते हो। अगर आपके पास जो भी 15 अगर जैसे 12 मेंबर से ऊपर हो जाए तो आपके पास मिनी बस का ऑप्शन रहता है। मिनी बस जनरली 20 मेंबर से स्टार्ट होती है, अराउंड 18 मेंबर तक टेम्पो ट्रैवलर भी आता है, लेकिन 20 मेंबर्स मिनी बस में जा सकते हैं। लेकिन आपको ये और एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जो भी स्टेट परमिट का जो चार्जेस रहता है वो स्टेट परमिट का चार्जेस आप कार के लिए अलग रहता है, टेम्पो ट्रैवलर के लिए अलग रहता है और मिनी बस के लिए भी अलग रहता है। फॉर एग्जांपल आई विल गिव कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का जो स्टेट परमिट का चार्जेस टेम्पो ट्रैवलर के लिए 3500 है, लेकिन मिनी बस के लिए वही चार्ज बढ़ के 10,000 हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको कंसिडर करनी पड़ेगी, ओवरऑल कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना बजट बैठ रहा है, और वेदर आप अगर सेल्फ ड्राइव करते हो तो सस्ता पड़ेगा या फिर टेम्पो ट्रैवलर में जाओगे तो सस्ता पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब फैक्टर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर आपको ड्राइवर अच्छा मिल जाता है तो एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आपने प्लान कर लिया टेम्पो ट्रैवल में, लेकिन जो भी डिस्टेंस आपको हर पर ट्रिप पे जहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पे आपको नोट करना चाहिए हर एक डे पे, क्योंकि अगर कुछ भी गड़बड़ होती है, ड्राइवर अगर एक्स्ट्रा बाय डिफ़ॉल्ट कहीं पे मीटर में गड़बड़ करता है तो वो इंक्रीज इन 800 का 900 का लेट से 1000 भी कर सकता है, राइट। तो उसके बाद आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग पे ही आप जब स्टार्ट करते हो जर्नी पर डे, तब आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर ड्राइवर को सेंड कर दो। ठीक है, और एक चीज़ आपको जब भी ट्रैवल करते हो तो मेरे हिसाब से या तो आप पेट्रोल के डेफिनेटली आप रुपए वो पे आस्क बोलेगा कि आप पे करो, तो रादर देन पेइंग दैट अमाउंट, क्योंकि आपको तो पे पहले या बाद में करना ही है, तो पेट्रोल का अमाउंट आप पे ना करो, रादर देन दैट आप उसको 10,000 जितना भी टेंटेटिव आपका बजट और जितना भी होने वाला उसका हाफ ऑफ द अमाउंट पहले से दे दो, ताकि आपको एवरी टाइम आपको जो कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, और एट देन डायरेक्टली आप बाकी का हाफ ऑफ द अमाउंट ट्रिप ख़त्म करने के बाद भी पे कर सकते हो। तो ये इजी है, जहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा रिमेंबर नहीं करना पड़ेगा, याद नहीं रखना पड़ेगा कि ये कितना अमाउंट कब दिया था, आपको ट्रैक नहीं करना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। आप ड्राइवर के साथ अच्छा है तो आप ड्राइवर को सजेस्ट भी कर सकते हो। ड्राइवर आपका अगर मतलब